रबर प्लांट से रिलेटेड एक किस्सा मुझे अक्सर याद आता है। मैं बहुत छोटी सी थी और मेरे फादर रबर प्लांट लाए थे। वो पहली बार हमने रबर प्लांट देखा था अपनी आंखों से और उसको ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर में रखा गया। और मुझे एक दो दिन बाद ये लगा कि शायद इसकी पत्तियां और शाइनी हो जाएं तो ये और अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हम मूवीज़ में टीवी पे कहीं देख रहे थे वो पत्तियां तो बहुत शाइन कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरी कम कर रही है। बिना बताए किसी को उस पे मस्टर्ड ऑयल उसकी पत्तियों पे अच्छे से लगा दिया और 4-5 दिन बाद सारी पत्तियां टूट के गिर गई, प्लांट धाराशाही हो गया। और खैर वो पत्तियां बाद में निकली, पर वो मेरी एक ऐसी गलती है कि जैसे ही मैं रबर प्लांट शब्द भी बोलती, वो जो मेरी बचपन की खुराफात थी वो तुरंत मुझे याद आ जाती है और मैं बहुत अकेले में भी हंस लेती हूँ, क्योंकि हम इतने इंक्विजिटिव होते हैं बचपन में। और दूसरी बात, उस समय इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपसे पूछा था कि रबर प्लांट में आपके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझसे पूछे, मैं उन सब के जो मुझे सोल्यूशन समझ में आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी और मे भी शायद आपको फायदा पहुंचे। रबर प्लांट यूं तो एक बहुत ही आसान प्लांट है और कई बार सबसे बड़ा रीज़न इसके ख़राब होने का होता है वो होता है मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब आप नर्सरी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो उनकी ग्रीन नेट के नीचे लगे हुए हैं और जब आप उनसे पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि बहुत लो लाइट में हो जाएगा, घर के अंदर हो जाएगा, आराम से चलेगा। जबकि वो ग्रीन नेट में इसलिए नहीं रखते हैं कि रबर प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है। रबर प्लांट को हमारे यहाँ मई जून की दोपहर की धूप के अलावा पूरे साल अच्छी सी धूप चाहिए होती है। वो ग्रीन नेट के नीचे इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पानी कम डालना पड़े और जब तक प्लांट के खराब होने की नौबत आएगी उसके पहले उनके प्लांट निकल चुके होते हैं, सेल हो चुके होते हैं। इसलिए कभी भी आप ये सोच के कि वो वहाँ ग्रीन नेट के नीचे रखा है तो हम भी उसको वैसे ही डार्क एरिया में रख दें, इस पे बिलीव मत कीजिएगा। क्रॉस चेक कीजिएगा, देखिएगा कि इस प्लांट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट दरअसल है क्या। क्योंकि रबर प्लांट का सबसे बड़ा कारण जो खराब होने का मुझे समझ में आता है वो होता है इसकी सनलाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में गलत जानकारी होना। रबर प्लांट एक सन लविंग प्लांट है जो मॉडरेट सनलाइट में सबसे अच्छे तरीके से थ्राइव करता है। ये एक फाइकस वैरायटी का प्लांट है और दुनिया भर में जितने भी फाइकस पाए जाते हैं वो ऑलमोस्ट हाई टू मॉडरेट सनलाइट में ही ग्रो होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं और इनको सन की जरूरत ठीक ठाक होती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हमने अपना रबर प्लांट अंदर रखा हुआ है पर उसकी पत्तियां गिर रही हैं, उसमें शाइन नहीं है, प्लांट जैसे लग रहा है खराब हो रहा है, क्या करें। आप तमाम लोगों से तो मैं ये कहूंगी कि रबर प्लांट एक इंडोर प्लांट नहीं है। आप कुछ समय तक उसको डेकोर के लिए अंदर रख सकते हैं, पर रबर प्लांट अंदर रखने के लिए नहीं बना है। ये एक बड़ा बरगद के जैसा पेड़ है और जिस तरह से बरगद जो है वो खूब अच्छा थ्राइव करता है खुले में, वैसे ही आपका रबर प्लांट भी खुले में सबसे अच्छा थ्राइव करेगा, बैल्कनी में थ्राइव करेगा। और बेसिकली ये रबर प्लांट नहीं होता है, ये तो एक ट्री होता है बहुत बड़ा। इसका मतलब ये है कि उसको धूप की तो जरूरत है, बिना धूप के काम चलेगा नहीं। और 1, 2, 3, 4 दिन तक आप ड्राइंग रूम में रख लें, लिविंग रूम में रख लें, अपने घर के अंदर रख लें तब तो ठीक है, पर उससे ज्यादा अगर वो अंदर रहा तो वो खराब होगा। इसलिए प्लीज रबर प्लांट को अगर आपको किसी ने बता भी दिया है कि ये लो लाइट में रहेगा, इंडोर्स में रहेगा, उस बात को आप भूल जाइए। और जब आपको कहीं पर कोई कहता है कि धूप से बचाना है, इसका मतलब ये है कि मई, जून, जुलाई की आफ्टरनून की तेज धूप से इनको बचाना है, जो दोपहर में 12 से 3 बजे तक, 4 बजे तक होती है। इसके अलावा इनको आपको धूप देनी है, क्योंकि बिना धूप के ना इनके कलर अच्छे से उभर के आएंगे, ना इनकी पत्तियां हेल्दी रहेंगी। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ये पॉइंट है ग्रोथ से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने पूछा उनके रबर प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या करें। रबर प्लांट में ग्रोथ नहीं होने का सीधा संबंध इसको मिलने वाली सनलाइट से ही है, क्योंकि अगर सनलाइट और वाटरिंग सही होगी तो रबर प्लांट की ग्रोथ अच्छी ही होगी। रबर प्लांट में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है खास करके गर्मी या सर्दियों में, जबकि पत्ती की आउटर कवरिंग नेचुरली अपने आप हटती नहीं है, जिसकी वजह से पत्तियां खुल नहीं पाती हैं। और ऐसा लो ह्यूमिडिटी लेवल्स के कारण ज़्यादातर होता है, जो कि हमारे यहाँ सर्दियों में और गर्मियों में होता है। आपको ये करना होगा कि पूरी तरह से मैच्योर अगर पत्ती हो गई है तो आप धीरे से नेल्स की सहायता से नीचे से ऊपर तक आउटर कवरिंग को इस तरह से टियर करें कि अंदर पत्ती डैमेज भी ना हो और ऊपर वाली जो कवरिंग है वो धीरे से टियर हो जाए।
अब हल्के हाथों से इसको पूरी तरह से खोल, ध्यान रखना है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो लीफ टूटने का डर होगा। और अगर बारिश का मौसम नहीं है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल करके ये प्रक्रिया करें। ये 2-3 दिनों बाद ही पत्ती पूरी तरह से खुल गई और निकलने लगी और इस तरह से आपके प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पर ये ध्यान रखना है कि इस तरह की छोटी पत्तियों की आउटर कवरिंग को आपको नहीं हटाना है, पत्ती का पूरे बड़े होने तक वेट करना होगा। ग्रोथ से रिलेटेड एक और जो समस्या है वो ये है कि एक लंबी डंडी में रबर प्लांट बढ़ता चला जा रहा है और साइड से नए शूट्स नहीं निकल रहे हैं, यानी कि प्लांट थिक और बुशी नहीं हो रहा है। तो दुनिया में सबसे प्रचलित और सर्वमान्य तरीका ये है कि आप टिप को काट करके प्रून कर दीजिए और नीचे से साइड से कहीं से भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा ही मैंने अपने इस प्लांट के संग किया था और देखिए इसमें इस तरह से नीचे से तमाम शूट्स निकल रही हैं। हालांकि ये भी काफ़ी नीचे से निकल रही हैं और मुझे ये वेट करना होगा कि कम से कम इनके स्टेम की थिकनेस इतनी हो जाए ताकि मैं इनको फ्रेश कटिंग के रूप में डेवलप कर सकूं और इनको फर्दर काट देने से फिर ऊपर से नई स्टेम्स निकलेंगी, जिससे कि प्लांट देखने में थिक बुशी तो लगेगा ही और उसका बैलेंस भी बेटर हो जाएगा, जिससे प्लांट के टूटने का और उसके वॉबली होने का जो डर होता है वो भी नहीं होगा और ऑब्वियसली थिक और बुशी प्लांट अच्छा लगेगा। और हमको नई नीचे से ब्रांचेस निकालने के लिए इसको टिप को काटना पड़ेगा। अब टिप को काटने का सबसे स्मार्ट जो तरीका है वो ये है, मैं आपको अपने इस प्लांट में दिखाती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसकी कम से कम 6 इंच की एक टिप को काटा था और इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको निशान दिख रहा होगा इसको काटने का। और ऊपर का जो कटा हिस्सा था मैंने उसको कटिंग की तरह से स्पॉट में लगा दिया था और आप देख सकते हैं ये कटिंग ग्रो हो चुकी है। इसमें जो लाइट ग्रीन वाला हिस्सा है ये नया ग्रो हुआ हिस्सा है और नीचे का जो डार्क हिस्सा है वो इस पुराने प्लांट का पार्ट था। नई पत्तियां भी निकल गई हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली नीचे रूट्स भी अच्छी हो गई हैं, क्योंकि इसको किए हुए मुझे 3 महीने के करीब हो गए हैं। और आपको भी यही तरीका अपनाना चाहिए। थोड़ी लंबी 6 इंच तक की कटिंग अगर आप निकालेंगे तो उससे आपका एक नया प्लांट भी बनेगा, पुराना प्लांट थिक और बुशी भी होगा। अब आप देखिए मेरे एक रबर प्लांट में किस तरह से साइड से ये तो ग्रोथ हुई ही हुई, नीचे से एक और ग्रोथ निकलती हुई दिखाई दे रही है जो 10-12 दिनों में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे प्लांट थिक और बुशी हो जाएगा। प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी भी इसको थिक और बुशी होने से रोकती है, पर रबर प्लांट को बाय द सेम टाइम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्योर के संग अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। और कोशिश करके इसमें तमाम तरह के DIY फर्टिलाइजर या फालतू की चीजें नहीं डालना चाहिए। आप इनमें वर्मी कंपोस्ट डालिए, काउडंग मैन्योर डालिए, होममेड प्रॉपरली अच्छे से डिकम्पोज हुआ कंपोस्ट डालिए। जब आप साल में 2 बार इनमें वर्मी कंपोस्ट के संग मिला करके एक चुटकी NPK 20-20-20 डालें और 4-5 ग्रैन्यूल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के डाल दें। ये काम आप साल में 2 बार करें। आप देखिए आपका प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस प्लांट में अनावश्यक फर्टिलाइजर डालने से इसकी पत्तियों के जलने का और इसके प्लांट के खराब होने की चांसेस होती हैं। प्लांट में ग्रोथ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम तब भी आती है जब आपका रबर प्लांट अगर बड़ा है और पॉट छोटा है, यानी कि नर्सरी से अगर आप बड़ा प्लांट खरीद के ला रहे हैं तो आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उस पॉट के हिसाब से वो प्लांट छोटा पड़ेगा। रबर प्लांट की ग्रोथ भी फास्ट होती है और फिर ये क्योंकि एक ट्री होता है तो इसकी डॉर्फ वैरायटी भी लंबी होती है। आप बड़े पॉट में लगा देंगे तो ये प्लांट को स्पेस ज़्यादा मिलेगा, रूट्स को स्पेस मिलेगा फैलने का, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और देखिए मैंने अपने इस फाइकस रूबी प्लांट को किस तरह से टेराकोटा के एक बड़े से पॉट में लगा रखा है। उसका एडवांटेज ये है कि आपको हर सीजन में रिपोर्टिंग नहीं करनी है, जिससे आपका प्लांट डिस्टर्ब नहीं होगा। रबर प्लांट में ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज तब भी आएंगे जबकि आपने इसको बहुत कम लाइट वाले एरिया में रख रखा होगा, और या तो आपके यहाँ जो वातावरण है वो काफ़ी लो ह्यूमिडिटी वाला होगा, क्योंकि रबर प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इसको 80% तक ह्यूमिड लेवल्स चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए। इसलिए गर्मियों में और सर्दियों में भी आपको इसको हल्की सी मिस्टिंग या पानी का स्प्रे जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रबर प्लांट को लेकर के है कि इसको, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट है, पानी बहुत चाहिए,
जी नहीं, रबर प्लांट को पानी काफी कम चाहिए और उसका कारण है इसकी थिक पत्तियां। आपने कभी गौर किया है कि रबर प्लांट की पत्तियां इतनी थिक होती हैं? इसका मतलब ये है कि इसको पानी की उतनी जरूरत है नहीं। और ये 2 वजहों से ऐसा होता है। गर्मियों में लो ह्यूमिडिटी लेवल्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ड्राई समर्स होती हैं और हवाएं भी गर्म तेज चलती हैं। ये जो वजह होती है ये रबर प्लांट की पत्तियों को गिरा देती है, और इसके लिए आपको रेगुलर मिस्टिंग करते रहना चाहिए प्लांट पे, और पानी रेगुलरली एक फिक्स इंटरवल पे डालते रहना चाहिए। दूसरी समस्या आती है सर्दियों में। सर्दियों में भी क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर भी कम होता है और ह्यूमिडिटी के लेवल्स भी कम होते हैं, ऐसे में भी दिन के वक्त जब धूप निकली हो तो हल्की सी पानी की फुहार इनके लिए अच्छी होती है। बहुत ही थोड़ी मगर पत्तियों पे पानी डालिए। पत्तियों को हमेशा साफ रखने की कोशिश कीजिए, चाहे धुल के करिए चाहे किसी गीले कपड़े से वाइप करके करिए। और एक समस्या आती है कि जब आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही हो और प्लांट बहुत डार्क एरिया में रखा हो तो भी पत्तियां गिरने लगती हैं। घर के अंदर आप लंबे समय तक रखेंगे पत्तियां गिरने लगेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी इनमें डालने लगेंगे और रूट्स पे असर पड़ने लगेगा, रूट गीली बनी रहेंगी तो भी पत्तियां गिरने लगेंगी। तो अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन सारे कारणों को आइडेंटिफाई करके अपनी पत्तियों को गिरने से बचा सकते हैं। और फिर बात है पत्तियों के एजेस के या पत्तियों के कुछ हिस्सों में ब्राउन कलर के इस तरह के पैच होने से। ये भी है बारिश की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से। आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, लगातार कई कई दिनों तक बारिश हो रही है और आप देखिए एक आध पत्ती में ये प्रॉब्लम आ रही है। पर अगर आपके प्लांट में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आने लगे, यानी कि लगभग सारी पत्तियाँ ऐसी होने लगे, तो आपको उसकी मिट्टी को सुखाने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्लांट को एक ऐसे एरिया में खिसका देना चाहिए जहाँ पर उसको बारिश का पानी उसके पॉट में कम से कम जाए। कई बार फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी ये समस्या आती है। कोई भी सीवीड फर्टिलाइज़र अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं या एनपीके ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए रबर प्लांट को माइल्ड फर्टिलाइज़र हमेशा ऐड करना चाहिए। वो गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज़ चिलचिलाती धूप होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने प्लांट को किसी ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर सीधी दोपहर की तेज़ धूप उनको ना मिलती हो, क्योंकि धूप से पत्तियाँ बदरंग होंगी, उनके बेहतर कलर नहीं आएंगे। अब कुछ लोगों का सवाल था कि उनके फाइकस रूबी या फिर जो वेरीगेटेड वैरायटी हैं उनकी पत्तियों में कलर उतने मज़ेदार नहीं आते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्लांट को एक बैलेंस सन एक्सपोजर हो, ना आप बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप में इनको रखें ना ही बहुत कम। अगर आप, जैसे मैंने इनको नॉर्थ वेस्ट एरिया में रखा हुआ है जहाँ पर पूरे दिन उजाला रहता है और धूप भी ठीक ठाक सी इनको मिल जाती है, तो देखिए प्लांट की पत्तियों के कलर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कटिंग्स को लेके। कटिंग्स पत्तियों से बिल्कुल ग्रो नहीं होती हैं, बिना नोड के कटिंग ग्रो नहीं होगी। इस बात को आप जान लीजिए। अगर आप पत्ती को पानी में डाल देंगे तो उसमें रूटिंग तो हो जाएगी पर उसमें स्टेम नहीं ग्रो होगी, चाहे आप कर लें, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वही ऐसा है कि बिना नोड के, बिना थोड़े से स्टेम टिश्यू के आपके रबर प्लांट में नया स्टेम नहीं निकलेगा। तो इसलिए पत्ती वाला कॉन्सेप्ट तो भूल जाइए। पर एक पत्ती अगर थोड़ी सी नोट के संग होगी तो कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी, और कटिंग्स को आप पानी में और वेल ड्रेनिंग सॉयल में आराम से ग्रो कर सकते हैं। पर पेंसिल की थिकनेस की 6 इंच की जो कटिंग होती है वो बेस्ट होती है। उसको अगर आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग्स बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो होंगी, और रबर प्लांट की कटिंग्स को ग्रो करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो झटपट आप तक पहुंचा करे। वीडियोस पसंद आने पर अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग उनके लिंक को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि कमेंट करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।